अंदर एक शक्ति होती है, खुद अपना रास्ता बनाती है। पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। लड़ाई भी होती थी उस टाइम पे। अब ये दीदी आ रहे हैं, इन्होंने कहा हमें भी निकालो, तो आप भी आ गए दीदी। ये है अगला दिन और पहाड़ियों पे आज भी धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। और सामने जो मर्ड गुसाई वाला मंदिर दिखाई दे रहा है, आज वहाँ पे है जात। इतना एग्जैक्ट पता तो नहीं है कि मंदिर में है या फिर गांव के बीच, पर जात है वहाँ पे। तो चलिए आज वहाँ की सैर करते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से इधर उधर जाना भी नहीं हुआ। और साथ ही साथ में क्या है, ब्लॉग का भी फ्लो टूट रहा है उस हिसाब से। बाकी कर लेते हैं आज के नए दिन की भी शुरुआत। तो जय श्री केदार करते हैं एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। तो हेलो हाय, पीली होगी सभी ने सुबह की चाय। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ और खूबसूरत सी जगह डांगी गांव से, जो कि पड़ता है आपका टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। बाकी मैं अपने कुछ खास कार्य के लिए यहाँ डांगी में रुका हुआ हूँ कुछ समय तक। जैसे ही वो पूरा होगा आपको पता चल जाएगा कि किस लिए रुका था। और मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सब परिवार को ढेर सारी बधाइयाँ। आपका परिवार सकुशल और मंगल रहे। बाकी मकर संक्रांति को बनाई जाती है खिचड़ी। तो खिचड़ी है, साथ में छाछ है जिसे मट्ठा कहा जाता है। तो इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच दिन की खिचड़ी का आनंद लेते हैं। होप कि आप सभी लोग भी आज खिचड़ी खा रहे होंगे। यहाँ से कुछ ऐसा दिखाई देता है डांगी गांव का व्यू। और बीचों बीच बह रही है आपकी नदी। नदी आपकी मिलेगी ठीक घनसाली भिलंगना वाली में। गांव में जात हो रही है, वो ठीक सामने पे मर्ड गांव दिखाई दे रहा है। यहाँ से जा रहा है चढ़ाई चढ़ के। और वैसे पैदल चलने की हैबिट बहुत ज्यादा है फोटोग्राफरों की। तो खास करके बात करूँ आजकल खेतों की, तो खेतों में बढ़िया से गेहूँ दिखाई देंगे आपको चारों तरफ। आजकल खेतों में पीली चादर ढकी हुई है, यानी कि सरसों भरे खेत बड़े ही गजब और सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अभी हल्का फुल्का पानी है घाट गदेनों में। अगर पिछले आए कुछ दिनों में बारिश नहीं होती है तो गर्मियों के टाइम पे ना सारा पानी सूख जाएगा और पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे ज़रूरी है बारिश। कि ठीक गांव के बीच पहुंचा तो यहाँ पे एक पौराणिक धारा दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कि लोग पानी भरते हैं। धारे का पानी पीने का आनंद ही अलग है। जो पौराणिक धारे होते हैं उनमें पानी गुनगुना सा होता है। ठंडियों के टाइम पे गर्म और गर्मियों के टाइम पे ठंडा। तब स्रोत मात्र एक हुआ करता था और भरने वाला पूरा गांव। और लड़ाई भी होती थी उस टाइम पे। पानी पे बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी, क्योंकि बड़ा गांव रहता था और स्रोत मात्र एक रहता था। तो एक बोलता था मुझे भरने दो, एक बोलता था मुझे भरने दो।
ऐसा भी हुआ करता था गांव में। धारे को काफी अच्छी तरीके से बना रखा है पर साफ सफाई नहीं। जो पेड़ हैं वो खूब सारे हैं और डेली पत्ते गिरते होंगे पेड़ों के। इस कारण कितने दिन ही साफ करोगे, क्योंकि आजकल तो है पतझड़ का मौसम। मैं आया तो लोग कम और बंदर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। गाँव के गाँव तो बिल्कुल खाली होते जा रहे हैं। ऊपर जाना है? अच्छा, और ऊपर जाना ना। शॉर्टकट रास्ते आया तो जल्दी पहुंच गया गांव के बीच, जबकि वो है डांगी उधर। ये वाले घरों की तो बात ही कुछ अलग है, बड़े ही गजब और सुंदर दिखाई देते हैं अभी भी नए घर के मुकाबले। पहाड़ के बच्चे एक्सपर्ट बनते हैं क्योंकि छोटे से ही खूब सारा चलना सीखते हैं। ये अधिकतर आपने देखा होगा आर्मी में गढ़वाल से ही ज्यादा निकलते हैं और गढ़वाल से ही ज्यादा जाते हैं भर्ती वगैरह में। रोड में पहुँच चुका हूँ और ये तो मर्ड गांव से भी काफी ऊपर आ चुका हूँ, क्योंकि एक बारी शादी में आया था 1-2 बारी यहाँ पे दीदी आ रहे हैं। इन्होंने कहा हमें भी निकालो, तो आप भी आ गए दीदी। हैं कहाँ से हो आप? हाँ, यहीं से हूँ मैं। गाँव मर्ड? अच्छा, चलो ठीक। मैं रुद्रप्रयाग से। हाँ जी। तो चलिए भाई, बढ़िया लग रहा है गाँव के बीच आने में। खूब सारी चहल पहल दिखाई दे रही है। अलग भाषा लगनी। अच्छा, रुद्रप्रयाग ऐसे ना तो तुम्हें अरबी बोल लिया तुम भी एक मंदिर ची कुलदीप बर्ड ब्लॉग पहाड़ी में जा गढ़वाल फिल्म बनाना। हाँ, 2 चैनल। हाँ जी, ठीक। बादलों की ओर और बच्चे इन सारी चीजों से देख के बहुत खुश होते हैं भाई। टेढ़े मेढ़े रास्ते तो मिलेंगे पर गजब के। यहाँ तो इसे कहते हैं रामबाड़ा, मतलब ये बाढ़ का काम करता है। जो भी जंगली जानवर होंगे ना वो नुकसान नहीं कर सकते और इसके आगे नहीं लांग सकते। तुम्हारे यहाँ पतवार? पतमुआर। इनके यहाँ पतमुआर बोलते हैं। थोड़ा लंबा खींचते हैं वर्ल्ड को। हाँ, भाषा का बहुत डिफरेंट है। केदार घाटी वालों की अलग तो रुद्रप्रयाग वालों की अलग। भले ही केदार घाटी रुद्रप्रयाग में आती है पर अलग अलग भाषा का डिफरेंट है। बहुत जगहों पे अलग अलग बोलते हैं। जात में जाना? अच्छा। बॉडी देखिए कितने बुजुर्ग हैं पर लट्ठी के साथ सहारा लेके मंदिर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन तुम भी आएगी ना? एक दिन तुम। आसानी हो गई है शॉर्टकट रास्ते आने में। फिर जो चढ़ाई वाले रास्ते होते हैं ना उसमें बहुत जल्दी आ सकते हो आप। अब पता चल रहा है कि गांव के लोग गए कहाँ हैं। सारे यहाँ आ रखे हैं लोग। खूब सारे, कोई धूप सेक रहा है तो कोई खूब सारी गप्पी लगा रहे भाई। के ऊपर भी खूब सारे घर हैं, शायद गांव होगा ऊपर भी। और इस साइड भी आपको घर दिखाई देंगे खूब सारे जी। और बंदर भी खूब सारे दिखाई दे रहे हैं। वाला बंदर मुझे देख के मुझे डरा रहा है। ये वाला बंदर, ये देखो, खाने के लिए मुझे कर रहा है। शायद फोन देख रहा है हाथ पे, इसलिए कर रहा है। अब हो रही है यहाँ पे हवन की तैयारी। हवन होगा। हवन होते ही पूर्णावर्ती पड़ते ही, जैसे पूर्णावर्ती हवन कुंड में गिरी उसके बाद खूब सारे देवी देवताएं आना चालू हो जाते हैं। दीदी लोग बैठे हैं सारे, तो ये सारी वीडियोस देखते हैं और जान पहचान बढ़ गई इनसे देख के। मैं उधर साइड था, उन्होंने वहाँ से देखा और बुलाया मुझे कि आप खुद ही बैठो। मैंने कहा हाँ। तो यही जो चीज है भाई, वीडियो से एक फायदा तो मिल जाता है, लोग खूब सारे जान पहचान वाले मिल जाते हैं। अब हवन कुंड में जाएगी पूर्णावर्ती। साइड बैठे हैं लोग, सब तैयारी है, सबके फोन खुले हुए हैं भाई। चलिए जी, पूर्णावर्ती गिर चुकी है और अब देखिए आप।
बहुत भारी हो जाती है जिस टाइम पे उस पर शक्ति आती है। वो टाइम बहुत भारी लगती है डोली और खुद अपना रास्ता बनाती है। बाकी श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा उमड़ पड़ी है, ऊपर से भी लोग खूब सारे बैठे हैं, छत भी एकदम खचाखच भर चुकी है।